Dear students, good morning. Today we will continue our chapter number 5 of Kanthapura. In the first video, we have studied how the conditions of Coolie were in the Skeffington Coffee Estate. अब जब कुली कॉफ़ी एस्टेट में एंटर करते हैं तो हमने देखा बेचारे किस गरीब देश से आए हैं जहां उनको खाने को भी नहीं मिलता था। और जब उन्हें ये पता चलता है कि स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में हमें चावल मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो वो सभी अपने कपड़े, अपने बर्तन गठरी बांध कर बच्चों, बूढ़ों, सभी लेडीज़ को लेकर अपने साथ कॉफ़ी एस्टेट में रहने आ जाते हैं। और ये भी देखा हमने कि मैस्त्री उन्हें कैसे बहकाता है, बहुत प्यार से बोलता है, फुसलाता है जब उन्हें लेने जाता है, परंतु जैसे ही वो एंटर करते हैं कॉफ़ी एस्टेट में तो वो स्टिक हो जाता है। तो अब वो पहुंच चुके हैं सारे कुलीस कॉफ़ी एस्टेट में, स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में। अब वहाँ का मालिक जो है कॉफ़ी एस्टेट का, इंग्लिश मैन, वो आता है। टुडे in this chapter, the rate of the attitude of the Englishman, of the owner of the Skeffington Coffee Estate, has been presented very minutely. How they exploited the poor man. And when they had sat themselves down beneath the hanging banyan root beside the porch, men, women, children, the bundles and baskets beside them, the Mastri went in and came out with the Sahib and a tall, fat man with golden hair. And he had spectacles large as your palm, and he looked this side at the men and that side at the women, now at the arms of Pariya Chena and now at the legs of Pariya Siddha. He touched Madhavan's son Chena, then but a brat of 7, with the butt of his whip, and he laughed. And he wanted everyone to laugh with him. And when the child began to cry, he looked at the child's face and began to laugh at him. अब देखिए, जैसे ही वो आते हैं बेचारे सभी बच्चे, बूढ़े, मैन, वुमेन, सभी बनियन ट्री के जो छाया है वहाँ बैठ जाते हैं अपने बंडल बास्केट रखकर। और तब मैस्त्री अंदर जाता है और साहिब के साथ बाहर आता है। साहिब कैसा है? ए टॉल फैट मैन विद गोल्डन हेयर, लंबा मोटा एक गोल्डन हेयर वाला आदमी है, अंग्रेज़ है। और उसने चश्मे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े स्पेक्टेकल लगाए हुए हैं, जैसे पाम की साइज़ के, हमारे हथेली के साइज़ के। और वो सबकी तरफ देखता है, औरतों को देखता है, आदमियों को देखता है। और परिया और छेन्या, जो कि पहले ही परिया, सिद्धा और छेन्या वहाँ काम करते थे, कांथापुरा के ये लोग हैं जो कि स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में काम करते थे, और उनकी तरफ देखता है। और फिर माधवन के बेटे को टच करता है, छेना को। और तब वो हंसता है, तो ये उम्मीद करता है कि सभी उसके साथ हंसे। एंड व्हेन द चाइल्ड, और जब बच्चे रोने लगते हैं तो ही लुक्ड एट द चाइल्ड फेस एंड बिगेन टू लाफ एट हिम। तो उसके चेहरे की तरफ देखता है बच्चे के और हंसने लगता है, हाँ अच्छा। But the child cried more and more, and the Sahib rose up suddenly and went in, and came out with a round white peppermint, and said he was not a bad man, and that everybody would get a beating when they deserve one, and sweets when they worked well. अब जब बच्चे रोना नहीं बंद करता तो फिर वो अंदर जाता है और पेपरमेंट लेकर आता है, वो उसे दे देता है बच्चे को, ताकि वो चुप हो जाए। और सभी कहते हैं कि सैड, सॉरी, एंड सेड ही वॉज नॉट ए, और वो ये बताता है कि ही वॉज नॉट ए बैड मैन, कि वो एक बुरा आदमी नहीं है, अंग्रेज जो उसका मालिक है। और एवरीबॉडी क्या है? एवरीबॉडी वुड गेट ए बीटिंग, वार्निंग देते हैं स्टार्टिंग में ही। उन बेचारों को, पुलिस को डरा दिया जाता है कि अगर किसी को काम नहीं करता, कोई डिज़र्व करता है कि उसे पीटा जाए तो उसे पीटा जाएगा, मतलब अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसे पिटाई दी जाएगी, और अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे मिठाई दी जाएगी। एंड स्वीट्स व्हेन दे वर्कड वेल, टेल देम दैट, रिपीट देम दैट, ही सेड। तो मैस्त्री पास में खड़ा है, अंग्रेज ये कह रहा है कि इनको बता दो, मैस्त्री इन लोगों को बता दो कि अगर ये अच्छा काम करेंगे तो मिठाई मिलेगी, बुरा काम करेंगे तो इन्हें पिटाई मिलेगी। और फिर वो रिपीट करता है, रिपीट, टेल देम दैट, रिपीट दैट, ही सेड टू द मैस्त्री हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। And the Mastri repeated, the Sahib says, if you work well, you will get sweet, and if you work badly, you will get beaten. दैट इज़ द लॉ ऑफ द प्लेस। इस जगह का ये कानून है, मालिक का ये आदेश है।
अच्छा करोगे तो मिठाई मिलेगी, बुरा करोगे तो पिटाई मिलेगी। एंड दे ऑल रोज अप लाइक वन रॉक एंड फेल ऑन द ग्राउंड सेइंग, और वो बेचारे सारे उठते हैं ग्राउंड पर गिर जाते हैं, ये कहते हैं यू आर ए डिस्पेंसर ऑफ गुड, ओ महाराज वी आर द लीकर्स ऑफ योर फीट, हम तो आपके मिट्टी की धूल हैं, हम तो आपके पैर चाटने वाले हैं, हम दया करो भगवान, हम पर दया करो। एंड द वीमेन रोज बिहाइंड द मैन एंड दे स्टूड फ्लैशली विद जॉय एंड टर्निंग टू द साहिब मैडनेस। अब वो औरतें भी उठती हैं, वो भी खुशी में, वो भी भाई अच्छा आदमी है तो। एंड रिटर्निंग टू द साहिब मैडनेस विडो संकम्मा से, साहिब वी शैल हैव ए 2 आना बिट फॉर ईच वुमेन हैंड एंड ए 4 आना बिट फॉर ईच मैन हैंड, साहब हमें आदमी को काम करने के लिए 4 आना मिलेंगे क्या, और औरत को काम करने के लिए 2 आना मिलेंगे क्या। एंड द मिस्ट्री ग्रू सो फियर्स एट दिस दैट ही हाउल्ड, परंतु मैस्त्री को इस बात पर इतना गुस्सा आया और उसने क्या किया, एंड स्पैट एट हर, उस पर थूक दिया। एंड सेड हिज वर्ड वाज द वर्ड एंड दैट ही हैड नॉट 108 tongues, and Sankamma simply put her hand upon her stomach and gaped at him. अब उसने उसको एक तरह से लात मारी है और उस पर थूका और कहते हैं और कहा कि मैंने जो बोला है सच बोला है, मेरे शब्द शब्द होते हैं, शब्दों की वैल्यू है, और मेरे पास 108 टंग नहीं से, मतलब 108 टंग्स का मतलब मैं मेरी जो बात कह दी वो कह दी मैंने। और इस प्रकार संकम्मा बेचारी अपना पेट पकड़कर पीछे हट गई। वाइल द साहिब सेड व्हाट इज ऑल दिस एंथनी, अब एंथनी एक अंग्रेज है साथ में, तो उसने कहा ये एंथनी ये क्या है, तो एंथनी ने क्रिश्चियन टंग में मीन्स उसे कुछ अपनी इंग्लिश भाषा में कुछ समझाया कि ये बात है, और इस प्रकार वो वहाँ से उनको वार्निंग देकर चला जाता है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पैरा, इसको बीच में ऐसे ही कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो चला जाता है, और वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की जो इंसिडेंट्स है वो हम पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे राइज विद द सन एंड द मैन बिगिन टू डिग पिट्स and to hew wood, and the women to pluck weed and to kill vermin. And when the sun rises high, and one rests his axe for a while to open the tobacco pouch, or one rests his basket to open the betel bag. There he is, the mastri, there behind some jack, and he says, देखिए अगली सुबह बेचारे उठे और उन्होंने अपने अपनी जो पिट्स हैं वो डिग करनी शुरू कर दी, खोदी, और अपनी मतलब रहने की जगह सही बनाने लगे। वो लेडीज वर्मिन किल करने मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए उन्होंने किया कुछ, और आदमियों ने खुदाई की लकड़ी वगैरह की गांठने के लिए, और ऐसे ही बेचारों ने रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एंड वन रेस्ट इज एक्स, और जब वो कटाई का काम शुरू कर दिया था उन्होंने, तो फिर एक जब आदमी ने एक्सिस रखी हुई तो थोड़ा सा तंबाकू चबाते हैं जैसे मजदूर वर्ग, तो वो टबैको लेने लगे। एंड वन रेस्ट इज बास्केट, और एक ने अपनी बास्केट जैसे टू ओपन द बीटल बैग, जो बीटल बैग खोलने के लिए अपना वो जो बैग ले रहे थे, जो मसाला ले रहे थे उसका खोलने के लिए रखा, अपनी बास्केट को एक साइड रख दिया। तभी मैस्त्री आ गया और मैस्त्री ने पीछे से एक जैक किया, मारा, एंड इससे जो कहा he there, what are you waiting for, nobody's marriage procession is passing, do you hear, क्या कर रहे हो तुम, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कोई शादी चल रही है क्या यहाँ, सुना तुमने। एंड व्हेन यू डोंट पिक अप योर एक्स और टू पुट योर हैंड टू ए कॉफी प्लांट ही रसेस डाउन द हिल। एंड व्हेन, और कब तुम अपना ये काम शुरू करोगे, तब अपनी कुल्हाड़ी उठाओगे, कॉफी प्लांट पर अपने हाथ लगाओगे। ही रसेस डाउन द हिल क्रंचिंग द ऑटम लीव्स बीनीथ हिम, एंड अप देयर बाय बैम्बू क्लस्टर द रेड फेस ऑफ द साहिब peeps आउट। अब वो दौड़ता है हिल की तरफ बेचारा, एंड क्रंचेस द एक्स सॉरी and the crunching the autumn leaves beneath him, and up there the by the bamboo cluster, जो बैम्बू वहाँ पर झुंड था बैम्बू का, the red face वहाँ से रेड फेस ऑफ द साहिब peeps out, वहाँ से साहिब का लाल चेहरा दिखाई देता है। They all swing their arms this way and that, and the axes swings on the tree and the scissors on the leaves। सभी अफरा तफरी में अपना काम करने लगते हैं, किसी का हाथ इधर पैर उधर, सभी अपने काम में जुट जाते हैं। कहने का मतलब ये है
But when the talkative Papamma opens her Ramayana and she speaks of the leaks in the roof and leaks in the measures and leaks in the morals, there is a crunch of feet again, but it dies away into the silence only to rise on the top of the other shoulder of the hill, and they have hardly begun to work again when लकम्मा क्राइज आउट, हे स्नेक। अब सभी जैसे काम में लग गए थे तो कभी कहीं से पापम्मा की आवाज़ आती है, मतलब काम करते करते भी वो रामायण के जो गीत हैं वो गा रहे हैं, कहीं से किसी की आवाज़ आ रही थी, तो इतने काम में लगे ही हुए थे कि तभी एक की आवाज़ आई लकम्मा की, हे स्नेक, ह्यू स्नेक अ कोबरा एंड रसेस अवे टू हाइड बिहाइंड ए ट्री। और बेचारा वो लकम्मा एकदम से छिपने के लिए पेड़ के पीछे दौड़ गया। तो इस प्रकार ये भी सामने आया हाँ कि वहाँ बड़े बड़े सांप भी हैं, और जैसे ही सांप निकलता है एंड दे ऑल लीव देयर वर्क एंड कम टू सी इफ देयर इज अ स्नेक एंड व्हाट ही लुक्स लाइक, but he has disappeared into the bamboo bushes. And Parya Siddha, who has been in these estate for 10 years more, says never mind and explains that cobras never harm anyone unless you poke your fuel chip at them. And sitting himself on a fallen log, he tells you about the Dasara. दसरा देखिए फिर जैसे ही सांप निकलता है सभी उसको देखने चले जाते हैं कि क्या हुआ सांप कहाँ है, परंतु वो बैम्बू जो पास में खड़े थे उन पेड़ों में छुप गया। और परिया सिद्धा जो कि कॉफी स्टेट में 10 सालों से काम कर रहा था, वो कहते हैं ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर कोबरा ऐसे निकलते रहते हैं, कोबरा हार्मफुल, देखो कोबरा सबसे डेंजरस है, कहते कोबरा ऐसे निकलते रहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, किसी को नुकसान नहीं करेगा कोबरा जब तक तुम उसे छेड़ोगे नहीं। और तब वो कहानी बताता है बहुत सारे सांप की कि कैसे एक बार कैसे सांप निकला, दूसरी बार कैसे हुआ, और इस प्रकार कॉन्टिन्यूस परिहा सिद्धा कहानी बताता जाता है कि कैसे कैसे सांप वहाँ निकलते हैं और क्या क्या हुआ था। बट एक बात वो कहते हैं नेक्स्ट ये पेज में यही है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। बट नाउ आई टेल यू हैज़ ए कोबरा बिटन एन इनोसेंट मैन, इट वॉज ओनली छेनाज दसप्पा हु एवर डाइड ऑफ कोबरा बाइट। कहते देखो अब तक वैसे कोई और तो मरा नहीं था, बट एक छेन्या का जो लड़का है दसप्पा, सिर्फ वही कोबरा के कारण उसकी डेथ हो गई थी। ओके अब ऐसे जो सिद्धा है इस प्रकार उसकी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो एक बार लेटे हुए थे इस पैरा में कि नेवर आई टेल यू हैज़ ए कोबरा बिटन एन इनोसेंट मैन, इट वाज ओनली छेन्याज दसप्पा हु एवर डाइड ऑफ अ कोबरा बाइट। और इसमें कैसे वो अपनी पूरी फैमिली सो रही थी, और फिर राम नीचे लाइन में कहते हैं कि बाबा रामचंद्रा जो कि सपेरा था, वो मंत्र वगैरह चैंट करता था, उसको बुलाया गया परंतु वो अच्छा लर्नेड पर्सन नहीं था, दसप्पा को बचा नहीं सका, दसप्पा की डेथ हो गई। And so he goes on Siddha telling story after story, looking to this side and that for signs of the signs of the mastery. And the whole time their beetle leaves and twist the tobacco leaves and munch on. And when suddenly there is a neither crunch nor cuff, but Mastri's cane has touched Vanamma and Siddhamma and Putya, and everyone is at his axe or scissors, and every word is said. देखिए तो सीधा अपनी कहानी बताता जाता है और लुकिंग टू दिस, इस साइड देखता है दूसरी साइड देखता है कहीं मैस्त्री ना आ जाए, और इस प्रकार वो अपना पान के पत्ते चबाते हुए मसाला चबाते हुए ऐसे कहानी बताता जाता। परंतु अचानक ही जब किसी के खांसने और कूदने की आवाज़ नहीं आई तो सिर्फ मैस्त्री के डंडे की आवाज़ आई, जिसने कि वनम्मा और सिद्धम्मा और पुतिया को माँ के मारा होगा, मारा। एवरीवन इज एट द एक्स और सीजर, सभी कोई कुल्हाड़ी से कोई कैंची से, और सभी लगे हुए थे और कोई भी एक शब्द नहीं बोला किसी ने भी। एंड व्हेन दे वर्क ऑन विद एक्स सीजर टिल द सन्स शेडो इज डेड, और शाम हो गई काम करते करते। एंड देन दे गो बैक टू देयर हर्ट्स टू गोबल रागी पेस्ट एंड पिकल। अब तब तो पहले चावल मिल रहे थे परंतु अब क्या मिल रहा है उनको खाने को, बेचारे को रागी का पेस्ट और अचार। एंड व्हेन द मैस्ट्रीज whistles pierces the air they rise and go each one of his pets and plant। और जैसे ही सुबह सुबह विसल बजती थी हवा में, मैस्त्री की आवाज़ सुनाई देती थी, वो खड़े हो जाते थे और अपने काम पर लग जाते थे। बट द आफ्टरनून सन इज हैवी एंड piercing एंड एक्सेस स्प्लिट्स। अब बेचारे क्या है, तो नेक्स्ट में क्या है, सभी रचन नम्मा और ये सभी
थे जो वो अपने काम करते करते पसीना आ जाता था उनको और उनके बेचारे थक जाते थे। दोपहर की गर्मी इतनी तेज थी देखिए। बट द आफ्टरनून sun is heavy and piercing, and as such as each egg splits the wood, or each peaks tears the earth from head and armpit and waist. परस्पिरेशन फ्लोज डाउन द बॉडी, पसीना बहता था बेचारों के शरीर से ऊपर से नीचे तक। एंड व्हेन द आईज आर हॉट एंड द हेड डिजी, रचना चंद्रना Madna Siddhya lean back against the trunks of the jack, and freckled and hard bark sweats out a whiff of moisture that brings out perspiration, and then body grows dry. तो वो वहाँ पेड़ के किनारे पर ही पीछे ऐसे लगकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते थे और इस प्रकार उनका पसीना सूख जाता था। इसमें नेक्स्ट में ऐसे ही सारी ये डिटेल है कि कैसे वो काम करते थे हिमावती के किनारे पर, और वहाँ से वहाँ तक सभी काम में बेचारे बिजी रहते थे। ओके, देन उन्हें कुछ जैसे ही वो काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और लेडीज़ की, कि जैसे कोई करहा रही है, कोई आवाज़ें लगा रही हैं, चिल्ला रही है। तो ही दिस रच What is all the noise about? asked Madonna of सिद्ध्या। तो मडन्ना ने पूछा ये कैसी ये बेकार आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है। हाँ, इन दिस कंट्री इट इज लाइक दिस, से सिद्ध्या कहता है इस देश में ऐसा होता रहता है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। एंड वंस इट बिगिंस देयर इज नो एंड ऑफ हर ट्रिक्स, और जब ये शुरू होती हैं तो उसकी ट्रिक्स का कोई अंत नहीं होता। हाँ, एंड फ्रॉम द बैम्बू क्लस्टर द वॉइसेस ऑफ वीमेन आर हर्ड, एंड हाई अप देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल द साहिब इज सीन with his cane and his pipe and his big heavy coat, bending down to look at his gutter and that. तो जो फिर साहिब क्या है वो सुनता है कि बैम्बू का वहाँ, एंड फ्रॉम द बैम्बू क्लस्टर एंड वॉइसेस ऑफ वीमेन आर हर्ड, एंड हाई अप देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल द साहिब इज सीन विद हिज केन। देखिए, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं, और फ्रॉम द बैम्बू क्लस्टर जो जो झुंड है बैम्बू के पेड़ों का, वहाँ से वीमेन की आवाज़ें सुनाई देती हैं दूर पहाड़ी से, और साहिब का हंटर और केन भी दिखाई देता है और सुनाई देता है। एंड हिज बिग हैवी कोट बेंडिंग डाउन टू लुक एट दिस गटर एंड दैट। The rain swishes round and pours, beating against the tree pots, grinding by the tree trunks and racing down the waving paths. तो वहाँ से विमेन की एक्सप्लॉयटेशन की सारी आवाज़ें आती हैं, और उसके बाद रेन स्टार्ट हो जाती है। उस रेन में बहुत सारी बीमारियां साथ में आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि हाउ द रेन अफेक्ट्स द पीपल, द पुअर कुलीज, कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है, कैसे बारिश की वजह से बीमारियां फैल जाती हैं, और कैसे उस बीमारी में भी मैस्त्री जैसे लोग उनका दवाइयाँ उनसे छीन लेते हैं और कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो वेरी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द कुलीज इज एक्सप्रेस्ड हियर, and in the next video we will also discuss about the miserable conditions of coolies in Skeffington Coffee Estate, कि कैसे वहाँ स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स।